कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाया जाएगा बहन मायावती जी का जन्म दिवस। जरूरतमंदों को जरूरत वाली चीजें दे करके मनाया जाएगा इस बार बहन जी का जन्म दिवस। जी साथियों, मैं हूं हितेश और आप देख रहे द थिंक। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन मायावती जी का जन्म दिवस, उनके पार्टी के तमाम पदाधिकारी और नेतागण जो है बहुजन समाज पार्टी के मायावती जी का जो जन्म दिवस हो जन कल्याणकारी और लोक कल्याणकारी दिवस के रूप में इस देश में मनाने जा रहे हैं। 15 जनवरी को बहन मायावती जी का जो जन्म दिवस है वो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पार्क में सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। साथ ही वहां पर कई जरूरतमंद लोगों को कंबल बांटे जाएंगे, कपड़े बांटे जाएंगे, खाने पीने का इंतजाम किया जाएगा। जो जरूरतमंद और बेघर लोग हैं उनको ला करके वहां पर उनके रहने की भी व्यवस्था की जाएगी। इस देश में जितने भी लोग हैं जो कि बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा में विश्वास करते हैं, बहुजन समाज पार्टी की नेता जो है बहन मायावती जी के नीति और आदर्शों को मानते हैं, वो लोग इस देश में बहन जी के बर्थडे को जो है जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाने जा रहे हैं। साथ ही इसके पीछे का कारण यह है कि जब जब उत्तर प्रदेश में 4-4 बार बहन कुमारी मायावती जी की सरकार बनती है तो सरकार में सभी लोगों के साथ में SC ST OBC मुस्लिम माइनॉरिटी और तमाम जो अल्पसंख्यक समुदाय के साथ में बहुसंख्यक जो लोग हैं इनके भी हितों का जो है बहुजन समाज पार्टी की नेत्री आदरणीय मायावती जी ने ध्यान रखा है। किसी के साथ में शासन प्रशासन में अन्याय नहीं होने का काम जो है इनके शासन में हुआ था। इनके शासन में प्रदेश में जो है गुंडा राज जब चलता था तो उसको गुंडा राज को खत्म करने का काम जो है बहन मायावती जी ने किया था। अधिकारी जब अपने कक्ष में बैठे होते थे तो वो एक घर से दुआ करते थे कि बहन मायावती जी जो है आज कहीं दौरे पर ना आ जाए। इस तरीके का जो डर है, मतलब शासन और प्रशासन को किस तरीके से सुशासन बनाया जाता है, किस तरीके से सरकार को चलाया जाता है, किस तरीके से सर्व समाज को भाईचारे का जो संदेश जो है इस देश में देने का काम मायावती जी ने किया है। और उनके समय में जो जिले निर्माण हुए हैं, जो प्रशासन व्यवस्था बनी है, जो एजुकेशन में काम हुआ है, शिक्षा में महिलाओं के लिए खास करके लड़कियों के लिए उन्होंने आवास योजना के तहत जितने भी बड़े बड़े कोचिंग सेंटर खोले हैं, जितने भी स्कूल और कॉलेज इंस्टीट्यूशन बनाए हैं, इसके वजह से जो जन कल्याण का काम हुआ है वास्तविकता में लोगों को वो उन सुविधाओं के माध्यम से, उन नीतियों के माध्यम से जो फायदा उत्तर प्रदेश में पहुंचाने का काम बहन जी के सरकार में रहते हुए हुआ है। और इसी बात को याद करने के लिए पूरे देश के जो लोग हैं बहन मायावती जी के जन्म दिवस को जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मना रहे हैं। इसके पीछे का एकमात्र यह भी कारण है, जिस कांशीराम साहब जी ने इस देश में मनुवादी विचारधारा को टक्कर देने के लिए बहुजन विचारधारा मतलब कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और तमाम महापुरुषों के विचारों को लेकर के जन जन तक पहुंचाया और उसके बाद में इसकी धुरा बहन मायावती जी के कंधों पर रखी और उस धुरा को, उस जिम्मेदारी को बहन जी ने जिस तरीके से इस देश में संभाले रखा हुआ है और इसी बात को लेकर के बहन जी को जो है जन कल्याणकारी दिवस के रूप में उनका जन्म दिवस उनके कार्यकर्ताओं द्वारा पूरे देश में मनाया जा रहा है। बहन जी ने जिस तरीके से शासन प्रशासन चलाया था, जिस तरीके से सिंधु घाटी की जो सभ्यता है उसको जिंदा करने का काम लखनऊ के अंबेडकर पार्क को उन्होंने जब जन्म दिया है, बहुजन क्रांति को जिस तरीके से इस देश में जन्म दिया है, इस तरीके के कामों को पूरे देश ने देखा है। पूरे देश में बहन जी को एक अलग ही नेता माना जाता है। विश्व के 12 ईमानदार नेताओं में बहन कुमारी मायावती जी का जब नाम आता है तो आप सोचिए कि बहन जी का जो चरित्र है वो कितना साफ है। इतना ही नहीं, अगर उनके पार्टी के कई नेता जो है और कई कार्यकर्ता और कई पदाधिकारी अगर अभद्र टिप्पणी करते हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं या फिर डिसिप्लिन को मेंटेन नहीं कर पाते हैं तो उनको भी पार्टी से बर्खास्त करने का काम और पद से हटाने का काम खुद मायावती जी ने किया है, बहन जी ने किया है। और साथ ही अगर कोई मिसबिहेव करता है तो उसको पुलिस के हवाले करने का काम भी मायावती जी ने इस देश में किया है। तो इस तरीके से डिसिप्लिन को मेंटेन करना, सर्व समाज को न्याय और सम्मान देने की बात करना, किसी के साथ में अन्यायकारी जो है व्यवस्था है उसको खत्म करने की जो बात है इस देश में बहन मायावती जी जब करती है तो उनको उनके जन्म दिवस के ऊपर उनके जन कल्याणकारी दिवस का आयोजन जो है लोगों को फल, अस्पतालों में फल बांट करके, ज़रूरतमंदों को कंबल बांट करके, जो गरीब बेसहारा है उनको खाने पीने रहने की सुविधा देने का काम यहाँ के मायावती जी के खुद मतलब बहुजन समाज पार्टी के खुद पार्टी के कार्यकर्ता गण कर रहे हैं। तो आप सोचिए बहन जी इसके ऊपर कोई बड़ा कार्यक्रम खुद आयोजित नहीं करती तो इस देश में बहुजन समाज पार्टी और मायावती जी को आदर्श मानने वाले जितने लोग हैं ये खुद स्वयं के
पैसों से, स्वयं के खर्चे से इस देश में उनका जो जन्म दिवस वो जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाया जाता है। जिस तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है संविधान में कि इस देश में स्टेट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बताए हैं, जिसके वजह से आपने राज्य और राष्ट्र को किस तरीके से काम करना चाहिए, लोक कल्याण के, जन कल्याण के किस तरीके से काम करना चाहिए। और इसी के तर्ज पर जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को अपना चुनाव मुखपत्र मानती है बहुजन समाज पार्टी, और इसीलिए उन्होंने जन कल्याणकारी जो योजनाएं बनाई, जितनी यूनिवर्सिटीज़ बनाए, अस्पताल बनाई, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ बनाई, और उसके माध्यम से लोगों को, उत्तर प्रदेश की जनता ने जब देखा कि बहन जी का जो प्रशासन था वो वास्तविकता में सुशासन था, उनके प्रदेश में गुंडा राज जो गुंडे जो लोग थे जो हमेशा हिंसात्मक प्रवृत्तियों को जो है जन्म देते थे, वो लोग प्रदेश छोड़कर बाहर रहने का काम बहन जी के शासन में हुआ था। मतलब कि गुंडा राज को समूल नष्ट करने का काम और शासन प्रशासन में पारदर्शिता लाने का काम, जनता और सरकार में जो है अच्छे संबंध बनाने का काम जो है बहन जी के शासन में हुआ था। खुद बहन जी अपने सरकार में स्कूलों में जाती थी, अस्पतालों में जाकर के मरीजों का जायजा लेती थी। तो इस तरीके का जो है सुशासन प्रशासन बहन जी ने चलाया था, और इसीलिए आज पूरे देश के जो लोग हैं, देश के कार्यकर्ता जो है वो बहन जी के इस कार्य को याद करने के लिए जन कल्याणकारी दिवस के रूप में बहन जी के जन्म दिवस को सेलिब्रेट कर रहे हैं, मना रहे हैं, जिसको इस देश में मनाने के बाद में इसको पूरी दुनिया और देश देखने वाले हैं कि किस तरीके से बहन जी इस देश में सुशासन जब लाती है। उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद में सर्व समाज के साथ में न्याय, सम्मान और स्वतंत्रता का जो काम करती है, जिसके वजह से उत्तर प्रदेश में भाईचारा बना रहता है, कभी सांप्रदायिक दंगे नहीं होते, कभी किसी व्यक्ति के साथ में अन्याय अत्याचार नहीं होता, और होता है तो उसको न्याय देने का भी काम खुद बहन मायावती जी ने किया है, और इसीलिए उनके जन्म दिवस को इस देश में जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथियों, इस बात को लेकर के आप क्या सोचते हैं, इस बात को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहे द थिंक के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।